तो दोस्तों ये बात पूरा भारत जानता है कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम से हमारे दुश्मनों को जितनी प्रॉब्लम नहीं थी उससे ज्यादा प्रॉब्लम अमेरिका को थी और अमेरिका के सहयोगियों को। तभी हम लोगों ने जब अग्नि प्रोग्राम शुरू किया उसको लेकर कई सारे अड़ंगे लगाने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से। जब भारत ने पहली बार मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया उस समय तो सैंक्शंस तक लगा दिए। हालांकि ये हमारे लिए ही फायदेमंद रहा क्योंकि इनकी संपूर्ण टेक्नोलॉजी उसके बाद हमने खुद ने डेवलप की। तो आज हम लोग मिसाइल प्रोग्राम में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी देखा गया कि भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से इतना ज्यादा ध्यान दिया गया और इतना ज्यादा प्रेशर दिया गया, खासकर अग्नि प्रोग्राम को, कि हमें अग्नि-5 से आगे अभी तक बढ़ने नहीं दिया गया। अमेरिका की तरफ से ये उनका कहना रहता है आर्ग्यूमेंट में कि जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन यानी चाइना उसकी इंच इंच जमीन आपकी मिसाइल नाप सकती है तो इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, तो आप यहीं तक सीमित रहिए, इससे आगे मत जाइए। और उनका प्रेशर काम भी किया कि भारत 5,000 साढ़े 5,000 किलोमीटर या 7,000 किलोमीटर मान लीजिए यहीं तक सीमित रहा, इससे आगे भारत को नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन ये जो बीच का समय रहा लगभग 20 सालों का, इस दौरान चाइना ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अमेरिका का प्रेशर जब भारत के ऊपर ही पड़ रहा था, इन सारी चीजों को देखते हुए बिल्कुल चुपचाप तरीके से चाइना ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ा लिया। और अब चाइना का मिसाइल प्रोग्राम कुछ इस लेवल का हो चुका है कि इनकी रेंज और इनके नंबर्स को लेकर अमेरिका तक को चुनौती मिल रही है। यानी चाइना के पास ICBM का बहुत बड़ा भंडार हो चुका है, काफी लॉन्ग रेंज में मिसाइलें हैं और अमेरिका की जहां पर भी प्रेजेंस है उन सभी को इंच इंच नाप सकता है चाइना। ये स्थिति आ गई है। तो अगर अमेरिका शुरुआत से भारत के ऊपर ध्यान न देकर चाइना के ऊपर ध्यान देता तो ये परिस्थितियां शायद नहीं आ सकती थी। कुछ तो प्रेशर चाइना के ऊपर फेस होता। अब हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना के आसपास अमेरिका का एक आइलैंड है, दरअसल गुआम आइलैंड है, जिसके ऊपर अमेरिका की प्रेजेंस है और अमेरिका के कई सारे वेपन्स वगैरह यहाँ पर मौजूद रहते हैं। F-22 जैसे फाइटर जेट भी यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं अमेरिका की तरफ से। अब ये जो गुआम आइलैंड है ये चाइना के लिए काफी बड़ा सिरदर्द बना हुआ है क्योंकि अमेरिका इसी गुआम के माध्यम से चाइना के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। इसलिए चाइना के अंदर स्पेशली एक मिसाइल बनाई गई जिसको नाम दिया गया गुआम किलर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 4,700 किलोमीटर के आसपास है। इसे आप भारत की अग्नि-5 मिसाइल से कंपेयर कर सकते हैं। जब भारत की अग्नि मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर हुआ करती थी, अब तो 7.5 लगभग हो गई है, उस समय ये हमारी मिसाइल के लगभग बराबर थी, जिसका एक्चुअल नाम DF-26 है। और चाइना की तरफ से भी कई बार कहा गया है, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब ताइवान को कब्जाने जाएगा चाइना, उस समय जब अमेरिका बचाव के लिए आएगा और गुआम आइलैंड की तरफ से ही आएगा, उस समय गुआम आइलैंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन मिसाइलों को स्पेशली बनाया गया है। क्योंकि इस मिसाइल की रेंज भी लगभग उतनी ही है, 5,000 किलोमीटर के आसपास, और 5,000 किलोमीटर के आसपास चाइना से गुआम का डिस्टेंस भी है। ये आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पर है गुआम आइलैंड और यहाँ पर है चाइना। तो ये कुल 5,000 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, 4,700 समथिंग। तो ये चाइना ने स्पेशली अमेरिका के लिए डिप्लॉय तो कर रखी थी, लेकिन अभी एक नई चुनौती भारत के सामने भी आ गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत को ध्यान में रखकर भी चाइना द्वारा इसी गुआम किलर मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया गया है। यानी अमेरिका के साथ साथ अब इसी मिसाइल के टारगेट पर भारत भी आ चुका है और इसका डिप्लॉयमेंट चाइना के द्वारा कर दिया गया है, जो कि भारत के लिए यकीनन बहुत बड़ी मुसीबत का सबक बन सकता है। दरअसल 2016 में चाइना की तरफ से अपनी रॉकेट फोर्स का निर्माण किया गया। अभी भारत भी अपनी रॉकेट फोर्स का निर्माण कर रहा है, लेकिन चाइना इस मामले में काफी आगे था और 2016 में ही उसने अपनी रॉकेट फोर्स बना दी। इसी रॉकेट फोर्स के हिस्से के तौर पर DF-26 को डेवलप किया गया ताकि गुआम आइलैंड के ऊपर कुछ इस तरह से अटैक किया जाए इतना भारी पैमाने पर कि 1-2 मिसाइलों के बाद ही वहां पर अमेरिका का नामो निशान न बचे। अब यही मिसाइल भारत की तरफ भी तान दी गई है और भारत से लगती हुई सीमा पर चाइना द्वारा इस मिसाइल का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। अब अगर चाइना ने सीमावर्ती इलाकों में इसे डिप्लॉय किया है तो यानी भारत के नक्शे में इंच इंच जमीन चाइना इस मिसाइल के माध्यम से बड़ी आसानी से नाप सकता है। इसके अलावा जो चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि गुआम किलर मिसाइल को लेकर एक ट्रेनिंग ड्रिल भी हुई चाइना के अंदर। जी हाँ, और हाल के कुछ समय में इसी मिसाइल ब्रिगेड ने इनको लेकर प्रॉपर ड्रिल वगैरह शुरू कर दी है। और जहां किसी जमाने में इस मिसाइल को चाइना की तरफ से गुआम किलर कहा जाता था, तो वहीं पर अब इसे भारत के अग्नि मिसाइल का काउंटर कहा जा रहा है। कहने का मतलब पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो चुकी है इस समय। अब इसको लेकर अमेरिका की तरफ से भी कुछ चीजें बताई गई है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की जद में पूरा भारत तो आता ही है, साथ में हिंद महासागर का भी आधा क्षेत्र ये अपनी जद में लेती है। और इसी के कारण भारत ने इस मिसाइल के तोड़ के रूप में S-400 की डिप्लॉयमेंट की है। जी हाँ, ताकि इस मिसाइल का अगर अटैक वगैरह होता है भारत के ऊपर तो रशिया द्वारा खरीदे गए S-400 इस मिसाइल को रोक ले। वैसे हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए केवल S-400 ही नहीं बल्कि हमारा BMD सिस्टम भी तैयार है, जो कि 2 फेज में होगा और इस तरह के किसी भी खतरे को वो हवा में न्यूट्रलाइज कर सकता है।
इसी के साथ साथ आगे अमेरिकन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2020 में ये जो चाइना की रॉकेट फोर्स है इसमें 250 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल की जा चुकी है, जिनकी टेस्टिंग और ट्रेनिंग वगैरह भी ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो खैर यहाँ पर अब भारत के पास भी एक बहाना रहेगा कि चूंकि चाइना का खतरा इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो अब भारत को भी अपने मिसाइल प्रोग्राम को और ज्यादा आगे ले जाने की अनिवार्यता महसूस हो रही है। और यहाँ पर बहुत सही समय है कि भारत भी अपने अग्नि 6 प्रोग्राम को रिवील करे, उसको लेकर टेस्टिंग वगैरह करे और दुनिया के सामने उसे इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों के बाद अब अमेरिका भी ज्यादा प्रेशर बनाने की स्थिति में होगा यहाँ पर। और जो भारत के पास ऑलरेडी मिसाइल डेवलप हो चुकी है उनका डिप्लॉयमेंट भी चाइना को ध्यान में रखकर बदले स्वरूप किया जाए।